हेलो बच्चों, कैसे हैं? पुनः स्वागत करते हैं एक नई वीडियो लेक्चर में, जिसमें आज देखेंगे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कुछ ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट, साथ में पीवाईपी क्वेश्चन देखेंगे। ये जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं कभी ना कभी आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया है, 9 सेक ए स्क्वायर ए माइनस 9 tan ए स्क्वायर ए का मान क्या होगा? अगर आप 8.4 वाला क्वेश्चन देखे होंगे तो बिल्कुल डिट्टो वही क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हुआ है। ये कब आया है तो 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देखो बाबू, इसको कैसे करिएगा? 9 सेक ए स्क्वायर ए माइनस 9 tan ए स्क्वायर ए। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 कॉमन ले लेंगे। अब अंदर आपका कितना हो जाएगा? सेक ए स्क्वायर ए माइनस tan ए स्क्वायर ए। अब यहाँ से अगर देखिएगा तो यहाँ पर ये 9 का 9 हो जाएगा, और आप जानते हैं कि सेक ए स्क्वायर ए माइनस tan ए स्क्वायर ए ये कितना होता है? 1 हो जाता है, और 9 और 1 का गुना करिएगा तो 9 हो जाएगा। इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि सेक इंटू 90 माइनस ए का मान क्या होगा? ये डिटो फार्मूला है। अगर ट्रिग्नोमेट्री समझना है तो सबसे पहले जितना भी फार्मूला है उसको पूरा 30 या 35 को पूरा का पूरा याद कर लीजिए। डिटो ट्रिग्नोमेट्री फंसेगा नहीं, जहां तक मेरा अनुमान है। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? कॉसेक इंटू 90 माइनस थीटा, ये किसके बराबर हो जाता है? तो कॉसेक हो जाएगा आपका सेक के हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 ये कितना बराबर 0 है, तो ए का मान कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर बाबू देखोगे तुम, ये जो क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर ए माइनस, तो माइनस है तो बराबर में हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। साथ में अब चूंकि यहाँ पर मेरा स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर साइन कितना का मान 1 होता है। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, तो साइन 0 का मान होता है 0, और साइन 30 का मान होता है 1/2। लेकिन जब चूंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो ये तो होगा नहीं, 30 का मान होगा नहीं। लेकिन अगर हम साइन 45 का मान ले लें तो क्या हो जाएगा? 1/√2 होता है, सॉरी 1/√2। और चूंकि इधर साइन में स्क्वायर है तो इधर वाला भी स्क्वायर होगा, तो इधर अगर रूट में है इधर भी स्क्वायर अगर हम कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर कितना हो जाएगा? साइन साइन 45 का मान यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? अब मेरे ख्याल से अगर पहले क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा तो लगभग बिल्कुल उसी के तरह है। यहाँ पर हम कितना कॉमन ले लेंगे? यहाँ पर कॉमन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब जानते हैं कि यहाँ पर अगर दोनों का वैल्यू भी अगर पुट अप कर देना तब पर भी इसका आंसर बन सकता है। कैसे करोगे बाबू? तो tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान आप जानते हैं 1/√2, और फिर cos cos 45 का मान कितना होता है? 1/√2। और चूंकि दोनों का स्क्वायर करना है, दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो इस तरह से कितना हो जाएगा? 1/2, फिर माइनस करिएगा 1/2, तो इस तरह से 1/2 से 1/2 कट जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिएगा 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि यदि सेकंड नंबर 5 नंबर अगर क्वेश्चन देखोगे बाबू, तो इसमें क्या कह रहा है तुम्हारा? कह रहा है कि थीटा बराबर 60 डिग्री, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? इसमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों का वैल्यू पुट कर देना है। तो साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? तो आप रख सकते हैं यहाँ पर साइन 60 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? कॉस 60 का मान यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इस तरह से साइन 60 का मान हो जाता है √3/2, और फिर प्लस कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करिएगा तो कितना हो जाएगा? √3 + 1 / 2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा?
फर्स्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे का क्वेश्चन को देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन अगर देखोगे बाबू, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सेक थीटा बराबर 25/7, तो tan थीटा का मान क्या होगा। फिर यहाँ पर फॉर्मूला आ रहा है, तो सेक का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण, कर्ण बटा कितना होता है, आधार, कर्ण बटा आधार। अब यहाँ पर कर्ण दिया है, आधार दिया है, तो क्या नहीं दिया है, तो लंब नहीं दिया है। लंब का फॉर्मूला कितना होता है बाबू, तो आप जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण का मान कितना है 25, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, और 625 में से कितना घटाना है, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। इस तरह से अगर घटा दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, इसमें से टोटल घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पर ये हो गया 11 7, 11 11 में 11 में से 4 जाएगा तो 7, यहाँ बच्चा 5, 576, और 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का होता है। तो इस तरह से अब आपसे पूछा क्या है, tan का ना, तो tan का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये आपका निकला क्या, लंब, लंब का मान कितना है 24, और कर्ण का मान कितना है 25। अब देखिएगा 24/25, तो 24 बटा सॉरी लंब बटा आधार होता है tan का, तो यहाँ पर ये आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर, कह रहे हैं कि 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3 दिया है। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें, इसको हम करें तो क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा, देखिएगा sin, यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, नहीं अगर केवल इतना भी लिखें sin 2 थीटा इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको कितना, √3/2, और आप जानते हैं ये कितना का मान होता है बाबू, तो sin 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये 60 का मान होता है। ये कितना डिग्री का होता है, तो sin 60 का मान होता है। और यहाँ पर जो 2 है, 2 यहाँ पर अगर डिवाइड हो जाता है तो इस तरह से हम लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 60/2। अब ये कटा तो कितना आया 30 डिग्री, यानी कि 7 नंबर का आंसर आपका कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि sin थीटा इक्वल टू √2, तो रूट कॉस थीटा, तो अब आपसे पूछ रहा है कि सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर जरा देखो तो बाबू, इसको क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम अब देखिएगा, जो आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर के लिए हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2 √2 कॉस थीटा। तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई उपाय, हाँ इसको हम लिख सकते हैं, कॉस मेरा यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा √2, √2 हुआ। अब यहाँ पर थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ें तो ये कितना हो जाएगा, हम इसको tan लिख सकते हैं, tan थीटा, और tan थीटा इक्वल टू √2। अब जरा देखिएगा tan कितना का मान होता है √2, तो tan 45 का तो होता है ये 60 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, सॉरी सॉरी ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, हमें ध्यान में नहीं आ रहा है फार्मूला। अब इसको लास्ट में हम लोग डील कर लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 9 नंबर, 9 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो लिखेंगे साइन 90 59 59 बाई कॉस 31, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करें, तो जब चेंज करेंगे तो साइन वाला, साइन इंटू 90 माइनस थीटा, तो 90 में से कितना घटा देंगे 59 आ जाएगा, तो हम यहाँ से 31 माइनस कर देंगे, और डिवाइडेड मेरा कितना चल रहा है कॉस 31 डिग्री। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फार्मूला से बाबू ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस 31 डिग्री,
और बटा में फिर कितना है cos 31 डिग्री। अब देखिएगा 31 से 31 ये cos से cos कट गया तो ये इसका आंसर कितना आया 1। अब यहाँ पर 0 माइनस 1 1 तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर फॉर्मूला दे दिया है, फॉर्मूला cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है किसके बराबर होता है बाबू, कॉट स्क्वायर फॉर्मूला किसके हो जाएगा, तो आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं हम इसको, ये एक फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में कितना हो जाता है, बराबर में कितना हो जाएगा, सॉरी सॉरी इसमें कुछ गलती हो रहा है मेरा, यहाँ पर ये नहीं होगा, इसकी जगह पर हम ऐसे लिखेंगे सेक तो कॉट, हाँ 10 नंबर, हाँ यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अब इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा आपका, जी नहीं नहीं ये क्वेश्चन भी हमसे गलत हो रहा है, इसको ध्यान देंगे जरा, फिर से एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं क्या कह रहा है। हम इसको लिख सकते हैं बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसी चीज को फिर क्या कर दिया है, क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये भी आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब फिर क्या कर देता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। अब यहाँ पर देखिएगा, हालांकि ये जो क्वेश्चन किया है यही वाला फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूला को इसने क्या किया अलग अलग बाइसेक्ट कर दी है। एक बार कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसमें क्या कर दिया कोसेक को इधर रख दिया और कॉट को इधर ला दिया है, तो इस तरह से आपका यहाँ से हुआ। और फिर आपसे डायरेक्ट पूछा है क्या चीज का कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो कॉट है इधर आकर के माइनस हो जाएगा, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फिर बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो अब तुम जानते हो बाबू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला रिफ्लेक्ट कर दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा फिर बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टेन के लिए होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो बाबू कोसेक के लिए क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा सेक है तो सेक के लिए हम लिख सकते हैं 1 बाई कोस स्क्वायर थीटा, जो नीचे वाला है ये वैल्यू उठ करके ऊपर चला जाता है और एक का गुना इसमें हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर से कोस बटा साइन ये किसके बराबर होता है, तो होता है मेरा कॉट स्क्वायर थीटा के, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि 15 कॉट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस डाटा को अगर लें तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या कि कॉट ए बराबर होता है 8 बटा 15, कितना हो जाएगा बाबू 8 बटा 15। और अब यहाँ पर देखिएगा कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है ये लंब हो गया ये आधार हो गया, यानी कि आधार बटा लंब। अब जरा देखो तो बाबू इसमें आधार का मान दे दिया है 8 और लंब का मान दे दिया है 15। आपको
पाइथागोरस सॉरी हाँ, पाइथागोरस फार्मूला अगर याद होगा तो उसमें आप जानते हैं कर्ण निकालना हो तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ा जाता है। लंब का स्क्वायर कितना है आपका 15 और 15 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 15 का 225 हो जाएगा और फिर 8 का स्क्वायर करिएगा तो 64 हो जाएगा। इस तरह हो जाएगा 289 और आप जानते हैं कि 289 किसका स्क्वायर होता है तो 117 का होता है। अब जरा देखिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है तो साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ पर अब देखिए लंब का मान कितना निकाले हैं तो लंब का मान निकाले हैं 17 और कर्ण का सॉरी हाँ ये लंब का मान दिया है आपका 15। लंब का मान दिया है 15 और कर्ण का मान कितना दे दिया है अभी जो जस्ट निकाले हैं 17 यानी कि 15/17। अब इसमें से देखिए 15/17 कहाँ है 15/17 यानी कि सी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है अब देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हो बाबू। 13 नंबर अगर क्वेश्चन देखिएगा तो इसमें से हम एगो को किसी को चेंज कर देंगे। अगर किसी को एगो को चेंज कैसे कर सकते हैं यानी कि आपका जो साइन 18 डिग्री है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इंटू 90 माइनस कितना डिग्री करेंगे तो 90 में से कितना घटाइया गया कि 18 मिल जाए तो हम 72 बाबू माइनस कर सकते हैं। ठीक है और बटा में आपका कितना चल रहा है तो बटा में चल रहा है आपका कॉस 72 डिग्री। इस तरह से हो गया ये साइन अब बदल करके क्या हो जाएगा तो ये बदल के हो जाएगा कॉस आपका 72 डिग्री और फिर बटा में कितना चल रहा है कॉस 72 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए तो कॉस से कॉस मेरा कट जाएगा तो बचा तो कितना आ जाएगा 1 यानी कि आपका आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है अब जरा थोड़ा सा देखिए इसमें क्या कह रहा है कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। अब ध्यान दीजिएगा जब आप फार्मूला पढ़े होंगे टेबल जिसमें चार्ट है चार्ट में जो टेबल बना करके दिया है वहां पर पहले होता है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री और 60 डिग्री और एगो 90 डिग्री। इसमें देखना है अगर साइन जब पढ़ते हैं तो साइन का पहले का मान क्या होता है 0 दूसरा का मान होता है 1/2 होता है और साइन 45 का मान कितना हो जाता है 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 हो जाता है और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा साइन 90 का मान हो जाता है 1। अब कॉस में क्या होता है यही वाला रिवर्स कर देता है रिवर्स मार देता है यानी कि पहले का मान होता है 1 उसके बाद हो जाता है √3/2 और 1/√2 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा और 0। अब जरा देखिए तो कौन सा ऐसा वैल्यू है जिसका जिसका मान बराबर है। अब देखिएगा ये 0 है तो इधर 1 हो गया है फिर इधर 1/2 है तो √3/2 दिया है लेकिन साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान दोनों क्या होता है बराबर होता है। तो इस तरह से मेरा आंसर क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बाबू कॉस 0 डिग्री कॉस 2 डिग्री कॉस 3 डिग्री कॉस 4 डिग्री कॉस 5 डिग्री डॉट डॉट करते हुए यहाँ तक गया है लेकिन अब हमें आपको बताना पड़ेगा कि इसका मान क्या होगा। इसका मान हो जाएगा 0। कैसे 0 हो रहा है तो आप जानते हैं साइन 0 का मान कितना होता है 0 डिग्री होता है ना। तो इस तरह से ये डाटा बढ़ते जाएगा लेकिन कॉस में क्या हो गया उलट गया है यानी कि कॉस 0 डिग्री का मान इतना हो गया इस तरह से बढ़ते हुए जाएगा लेकिन जब कॉस 90 पर पहुंचिएगा तो 0 हो जाता है। और चूंकि यहाँ पर कॉस इन्वॉल्व करना है कॉस 90 का मान कितना हो जाता है 0 होता है और किसी भी वैल्यू के साथ जब 0 से गुना करिएगा तो पूरा वैल्यू को क्या कर देगा 0 कर देगा। इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कॉट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो बस ये tan थीटा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू केवल ये फॉर्मूला ही है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 cos थीटा इक्वल टू 5 तो 3 tan थीटा का मान पूछ रहा है। अब इस फॉर्मूला के को देखने के लिए सबसे पहले हम इसको मिटाते हैं। अब देखो अब क्या करिएगा इसके लिए ये तो हो गया ना 17 नंबर के लिए हम लिख सकते हैं cos थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 3/5। cos का फॉर्मूला क्या होता है
कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण होता है ना। इसमें आधार दिया कर्ण दिया है लेकिन लंब नहीं दिया है, तो लंब निकालने के लिए फॉर्मूला क्या करिएगा, फिर वही चीज करिएगा कि 5 के स्क्वायर 25, 25 में से कितना घटाइएगा 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से कितना आ जाएगा 16, और 16 को रूट से बाहर करिएगा तो कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है क्या आ गया 3 tan थीटा, इसका मान पूछ रहा है 3 tan थीटा। देखो बाबू 3 का 3 कर देंगे, और tan का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार। लंब का मान कितना दिया है 4, और आधार का मान कितना दिया है 3 दिया है, तो 3 से 3 ये कट गया, इसका आंसर कितना हो गया 4, यानी कि इसमें कितना हो जाएगा 4 आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बस इसको 1 कर दीजिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला है, और फॉर्मूला का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर फिर देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन में cos इंटू 90 माइनस ए, ये किसके बराबर हो जाता है cos इंटू 90 माइनस ए बराबर हो जाता है आपका साइन है, क्योंकि ये अल्टरनेट फार्मूला हो गया 90 वाला हो गया। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि tan स्क्वायर जीरो tan स्क्वायर थीटा माइनस एक स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, तो ये भी आपका फॉर्मूला हो गया, ये कितना हो गया 1 के बराबर होता है। सॉरी, ये चूंकि माइनस में आ गया है तो इधर जब आएगा तो -1 आपका हो जाएगा, ये इसका आंसर नहीं होगा बल्कि -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा tan 60 का मान कितना होता है रूट tan 60 का मान होता है √3, और चूंकि इसमें क्या दिया है स्क्वायर दिया है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर करिएगा तो 3, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब इसमें से पूछ रहा है कि निम्न में से कौन cot थीटा के बराबर होता है, बताइए 1/sin थीटा बराबर क्या होता है बाबू, तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा, क्या हो जाएगा सॉरी cosec थीटा, क्या हो जाएगा आपका ये cosec थीटा के बराबर हो जाएगा। वैसे ही 1/sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos थीटा। यहाँ पर cos बटा साइन ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cot थीटा, साइन बटा कॉस ये कितना के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा tan थीटा के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या पूछा था cot थीटा किसके बराबर होता है, तो cos बटा साइन हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन अगर देखिएगा तो इसमें कह रहा है कि cosec इंटू 90 माइनस थीटा फिर साइन इंटू 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप जानते हैं cosec जो है cosec इंटू 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका sec थीटा के बराबर हो जाता है। और फिर साइन इंटू 90 माइनस थीटा ये किसके बराबर होता है, तो ये हो जाता है बाबू cos थीटा के बराबर। अब ये भी आप जानते हैं कि जो सेक थीटा होता है ये किसके बराबर में होता है, ये जो चीज होता है 1/cos थीटा के बराबर हो जाता है। फिर यहाँ पर cos जो इंटू में दिया है तो ये हो गया आपका cos थीटा, तो cos से cos अब कटा दीजिएगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा 24 अगर क्वेश्चन देखोगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि कौशिक 45 डिग्री, कौशिक 45 का मान कितना होता है, तो ये तो है फार्मूला, जब तक फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो फिर इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो आएगा वो आपसे बन नहीं सकता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर, अब मेरे ख्याल से इस तरह का क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं जिसको भी जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो बटा में हो तो समझिए कि उसका आंसर कितना होगा हमेशा 1 होगा। कैसे होगा 1, तो इसको भी हम चेंज करेंगे, कैसे, तो हम लिखेंगे इसको tan इंटू 90 माइनस कितना करेंगे 90 में से कितना घटाएंगे 65 है, तो यहाँ पर हम करेंगे बाबू 25, और फिर बटा में कितना चलेगा आपका, तो बटा में चलेगा आपके आगे cot 25। इस तरह से हो गया tan वाला जो फॉर्मूला है ये इनवर्स में मारेगा तो ये कितना हो जाएगा cot 25 डिग्री, और फिर बटा में कितना हो जाएगा cot 25 डिग्री। अब यहाँ पर देखिएगा cot से ये कट जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, पच्चीस 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन मेरे कह रहा है कि tan थीटा बराबर आपका दे दिया है 4/3 दे दिया, सॉरी 3/4 दिया है, तो tan का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है
लंब बटा आधार होता है। फिर इसमें एक चीज नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, तो कर्ण नहीं दिया है। और कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों को हम स्क्वायर में करके जोड़ देते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करिएगा तो 16 हो जाएगा। इस तरह से ये रूट में कितना हो गया और 25, और 25 को रूट से बाहर करिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। और अब जानते हैं कि साइन थीटा का मान पूछ रहा है। साइन थीटा का मान कितना, फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पर लंब का मान कितना है, तो लंब का मान दे दिया है 3 और कर्ण का मान हमने कितना निकाला है 5, यानी कि 3/5। तो 3/5 आपका डी आंसर हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये प्रूफ करना है, थोड़ा सा बड़ा वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि साइन ए प्लस बी प्लस सी कोण के कोण हो तो साइन बी प्लस सी का मान कितना हो जाएगा। इसका डायरेक्ट अगर रखिएगा तो ये cos a/2 हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, कैसे लिखेंगे, हम जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी बराबर मेरा हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि ये और इधर आप साइन में लेकर के चलिएगा। ठीक है, हम इसमें क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग कर रहे हैं, इधर भी भाग किए इधर भी भाग किए। तो अब इधर मेरा हो गया साइन, सब ये साइन में ही चल रहा है, ए एंगल ए एंगल बी एंगल सी बाई 2 और बराबर में हो गया कितना बाबू 90 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि B प्लस सी एंगल, अगर दोनों को एंगल नहीं, इसको एंगल हटा देते हैं, एंगल मत लिखिएगा आप लोग। तो B प्लस सी बाई 2 बराबर अब कितना हो जाएगा, हाँ लेकिन इधर आपका क्या है साइन है, क्या है आपका साइन में चल रहा है। इधर कितना हो गया 90, 90 में से कितना करिएगा माइनस कितना करना है a/2 करना है। हालांकि इधर भी आपका साइन चला है, क्योंकि दोनों तरफ हम साइन से गुना करेंगे, तो साइन इधर भी हो गया। अब जब साइन वाला 90 वाला जो फॉर्मूला लग गया है, तो अब इधर ये कितना हो गया साइन b प्लस सी बाई 2 और इधर आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos a/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा a/2, तो यही आपका आंसर cos a/2 हो जाएगा। cos a/2 हो गया। थोड़ा सा ये लंबा क्वेश्चन है, इसको प्रूफ करके बनाया जाता है। अब देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि cos a बराबर 1/2, तो अब पूछ रहा है आपसे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा। देखिएगा ये भी थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो बाबा क्या करेंगे, cos थीटा बराबर क्या होता है आपका आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। इसमें फिर क्या नहीं दिया है, तो लंब नहीं दिया है। लंब निकालने के लिए फिर पाइथागोरस लगाइएगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा 4, और 4 में से किसको घटाइएगा 1 का स्क्वायर, तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा √3 हो गया। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, ये वाला मान पूछ रहे हैं, यानी कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 1 का 1 कर देंगे माइनस 2 का 2 कर देंगे, और कॉस कॉस का मान कितना हो जाएगा बाबू, कॉस कॉस का फॉर्मूला कितना होता है आधार बटा कर्ण। हालांकि ये वाला चीज भी रख दें तो ये तो आसान है, काफी आसान से ही चलेगा, इसकी कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है। कॉस ए का मान दे दिया है यहाँ पर 1/2 दे दिया है, चूंकि स्क्वायर दिया है तो आप भी स्क्वायर करिएगा। 1 माइनस 2 इंटू 1/4, इस 2 से इसको कैंसिल कर दीजिएगा, 2 टाइम में कटेगा, फिर 1 माइनस 1/2, अब बटा का घटाव करिए, एलसीएम निकालिएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी कि 1/2 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू 1/2, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अट्ठाईस 29 नंबर से अब हम लोग को देखना है। 29 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा कह रहा है कि cos थीटा डैश के बराबर होता है। cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो ये तो फार्मूला आपका याद ही करना पड़ेगा, बिना फार्मूला के नहीं होगा। अच्छा ये फार्मूला कहाँ से आया, तो आप जानते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको cos को हम यहीं पर अगर छोड़ दें,
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो सकता है, होगा। अच्छा, जो कि यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो अगर स्क्वायर को हटाएं तो कॉस थीटा हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, रूट में लग जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये आपका जो बेसिक आया तो ये फॉर्मूला के से ही आया, ये क्वेश्चन आपका रहा। ठीक, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है। तो ये बाबू फॉर्मूला है, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा के फॉर्मूला कहाँ हो जाएगा। थीटा बराबर 30 डिग्री, तो अब आपसे पूछ रहा है कि 2 cos 2 थीटा का मान कितना होगा। खैर चलिए आगे देखते हैं, 2 का 2 कर देंगे, cos cos कितना डिग्री का मान पूछ रहा है बाबू, तो cos लिखेंगे 60 डिग्री हो जाएगा। 60 कैसे हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान दिया है यहाँ पर 30 और फिर 2 से गुना करने के लिए बोल रहा है, तो इस तरह से हो जाएगा cos कितना 60 डिग्री हो गया। और cos 60 का मान कितना के बराबर होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। साइन 30 का मान होता है 1/2 और यहाँ से 2 से 2 कट गया, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर बेसिकली अगर देखें तो ये 2 आपके बटा में आ जाएगा, यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 हो जाएगा। तो कितने थीटा लीजिएगा कि ये वाला cos cos का मान यहाँ पर 2 आ जाए। तो हालांकि देखिएगा तो साइन 30 का मान ही होता है, साइन सॉरी cos 30 का मान ही होता है कितना, 1/2 होता है। और थीटा थीटा की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, 10 रखिएगा, और 10 डिग्री और 3 में जब गुना करिएगा तो 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि cos 30 का मान कितना हो जाएगा, 1/2। इसलिए आपका आंसर कितना हो जाएगा, 8 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा cos इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है बाबू, सेक 70 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री इंटू cosec 70 डिग्री। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो तो अगर प्लस में रहे बीच में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। हालांकि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके बताइएगा जरूर हमें, नहीं बनता है तो अगले क्वेश्चन में इसको देखा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम 35 नंबर क्वेश्चन। cos a प्लस cosec स्क्वायर ए बराबर 1 हो तो साइन स्क्वायर ए और साइन 4a का मान कितना हो जाएगा। तो इसका मान आपका 1 हो जाता है। अगला क्वेश्चन 2 cos 2 थीटा 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान फिर आपसे पूछ रहा था, तो यहाँ पर भी आप क्या कर दीजिएगा, हालांकि यहाँ पर 20 आंसर दिया है, कैसे 20 दिया है, तो फिर अगर हम लिखें इसको, लिख सकते हैं क्या, cos 3 थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ये थीटा का मान है, तो थीटा कितना 30 हो जाएगा, और cos 30 का मान कितना हो जाएगा, साइन 60 के बराबर होता है। cos 30 का मान किसके बराबर होता है, साइन 60 का। तो साइन 60 का मान कैसा होगा, इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, साइन cot 60 का मान कितना हो जाएगा, cot 60 का मान हो जाएगा tan 30 के मान के बराबर होता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला चीज हो जाएगा। फिर cos 0 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री ऐसे करते गया है, तो फिर यहाँ पर जीरो आ जाएगा, जीरो से गुना करिएगा तो पूरा डाटा को जीरो कर देगा। बटा के में इस तरह का जब क्वेश्चन रहे तो एक किसी एगो चेंज एक वैल्यू को चेंज करिएगा तो कितना हो जाएगा। हालांकि इसमें साइन 61 डिग्री और फिर साइन इंटू 29 दिया है, अब इसका मान पूछ रहा है, किसी एक को चेंज भी करिएगा तो ये वाला वैल्यू तो चेंज होने नहीं देगा। हालांकि ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक जैसा दिख रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, tan थीटा बराबर इतना, तो साइन थीटा का मान क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण निकाल लिएगा, 12 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो 144, 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये 25 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, दोनों को जोड़ने पर 169, यानी कि 13 का स्क्वायर हो गया। अब देखो तुमसे पूछा है क्या बाबू, साइन का, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना दिया है 12 और कर्ण का मान कितना दे दिया है 13, 12/13, ये आपका आंसर हो गया।
कैसा लगा ये क्वेश्चन डिस्कशन? इस तरह अगर देखना है तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं कुछ। थैंक यू।